कोई हमसे पूछ दे कि चिल्लर का ग्राफिक लेवल किसे बोलते हैं, तो ये हमारा चिल्लर प्लांट का सिस्टम हो गया। ये हमारा चिल्लर है, ठीक है। ये प्राइमरी पंप है, ये प्रेशर यूनिट है जो हमारे पानी को प्रेशर और केमिकल डालने के लिए यहाँ से इस्तेमाल होता है। और चिल्लर का एक कंट्रोल पैनल है जहाँ से हम सिस्टम को ऑन ऑफ करते हैं। और ये डीपीटी का प्रेशर सेंसर। तो चिल्लर का ग्राफिक लेवल उसे बोलेंगे जहाँ चिल्लर का A to Z लाइव व्यू हो, वो भी ग्राफिक के साथ, उसे हम चिल्लर ग्राफिक लेवल बोलते हैं। जैसे में ये हमारा चिल्लर है, इसका A to Z ये जो लाइव है, लाइव व्यू है, मतलब A to Z चीज़ दिखा रहा है। जैसे ये ऑन है, ये ऑफ है, हम इसको ग्राफिक लेवल बोलते हैं। जैसे में ये हमारा चिल्लर सिस्टम है, और ये डीपीटी सेट पॉइंट डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर। डीपीटी इसीलिए लगाया जाता है कि प्रेशर बताने के लिए, जो हमारा चिल वाटर में कितना प्रेशर है ये जानने के लिए हमें डीपीटी का इस्तेमाल होता है। और डीपीएस का इस्तेमाल इसलिए होता है चिलर में कि हमारा ऑन ऑफ स्टेटस जानने के लिए कि हमारा चिलर रनिंग है कि नहीं है। जैसे में ये जो ऑन शो कर रहा है, ये ऑफ शो कर रहा है, ये ऑन शो कर रहा है, ये ऑटो में है, ये सब जो हमारा सिस्टम पर शो कर रहा है, ये सारा चीज़ डीपीएस के वजह से ही हमें सिस्टम पर दिखाई देता है। डीपीएस का पूरा फुल फॉर्म होता है डिफरेंशियल प्रेशर स्विच। ये फ्लो जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं कोई हमसे ये पूछ दे एयर कूल्ड चिल्लर और चिल्लर में क्या करते हैं। एयर कूल्ड चिल्लर में यही होता है कि उसमें गैस होता है और एयर के थ्रू वाटर को कूलिंग किया जाता है। और चिल्लर में भी उसमें कंडेंसर पंप का इस्तेमाल किया जाता है और कूलिंग टावर रहता है, उसके थ्रू पानी को चिल्ड किया जाता है। ये एयर कूलर चिल्लर है। कूलिंग टावर सेम टू सेम ऐसा ही होता है, ठीक है। बट ये एयर कूलर चिल्लर है, ठीक है। अगर कूलिंग टावर भी वैसा ही रहता है जैसे में एयर कूलर चिल्लर रहता है, और सेम टू सेम ऐसा ही प्रोसेस है। उसमें भी प्रोसेस होता है रिटर्न लाइन, सप्लाई लाइन का, बटरफ्लाई वाल होता है। देखिए कोई पूछे कि एचयू का चिल्लर का सप्लाई टेम्परेचर कितना होता है, तो हम कितना जा रहा है बिल्डिंग में, तो जहाँ चिल वाटर का बिल्डिंग में जाने से कुछ देर पहले का वो जहाँ पर टेम्परेचर सेंसर लगा होगा जो इस टाइप का होगा, वो सप्लाई लाइन जा रहा है। और उसके ऊपर जो ये लगा हुआ है ये रिटर्न लाइन है। जैसे 7 टेम्परेचर जा रहा है, 8 6 आ रहा है, मतलब 6 का डिफरेंट है, 1.6 का डिफरेंट है, ठीक है। हमें इस चिल्लर को रनिंग करना हो तो कैसे रनिंग है। सबसे पहले तो हम वाल ओपन करेंगे। वाल जैसे में ये वाल है, बटरफ्लाई वाल है, इसको हम ओपन करेंगे तो ये जो फ्लो स्विच अगर ऑफ होगा तो यहाँ पर फ्लो स्विच है, ये ऑफ दिखाएगा, ठीक है। अगर ऑन होगा तो ऐसे ही सिस्टम पर शो करेगा। वाल ओपन करेंगे। वाल ओपन करने के बाद हम प्राइमरी पंप को, जो ये हमारा प्राइमरी पंप है, हम इसको कमांड देंगे रनिंग का। जैसे हमारा प्राइमरी पंप ये रनिंग होगा तो यहाँ पर शो कर देगा स्टेटस की रनिंग है, और हमें कितना हर्ट्ज पर चल रहा है वो यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। हमने बीएफडी को कितना कमांड दिया है वो यहाँ पर शो करेगा। और कमांड कहाँ से हम देंगे, मतलब बीएफडी को कितना हर्ट्ज पर चलाना है वो हम यहाँ से चलाएंगे, ठीक है। हमेशा जितने हमारे पास चिल्लर होते हैं उतना मतलब इस्तेमाल नहीं होता। एक को स्टैंड बाई में रखा जाता है और 2 को रनिंग में रखा जाता है, ठीक है। जिसमें प्राइमरी पंप में 4 है, ये जो है हमारा स्टैंड बाई में है, और ये 3 रनिंग में है। कि बाई मिस्टेक अगर इसमें से कोई ख़राब हो जाए तो हम इसको रनिंग करा सकें, ऑटो में ही डाल कर रखा जाता है, ठीक है। तो हमारा जैसे वाल ओपन होगा तो फ्लो स्विच ऑन शो करेगा,
अब प्राइमरी पंप भी ऑन हो जाएगा। उसके बाद हम चिलर को कमांड देंगे और जैसे ही हमारा चिलर ऑन होगा तो यहाँ पर जो ऑफ स्टेटस शो कर रहा है, कौन सा आप चिलर को कमांड देंगे तो यहाँ पर ऑन स्टेटस शो कर देगा, ऐसे ही। ठीक है। और उसके बाद हमारा चिलर जो का ग्राफिक में जिस तरह से सेट होगा उस तरह से काम करने लगा। जैसे में ए ऑन है तो इसका ग्राफिक कुछ इस टाइप का दिखाई दे रहा है, और जैसे में ए ऑफ है तो इस टाइप का है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से काम करता है।